आखिर जब रब ने इकरा कहा तो इकरा का माना है आप पढ़ो, तो आप के लिए जरूरी है कि यू विल हैव टू प्लीज रिसाइट अबाउट इस्लाम, यू विल हैव टू प्लीज रिसाइट अबाउट होली कुरान, यू विल हैव टू प्लीज रिसाइट अबाउट अल्लाह, यू विल हैव टू प्लीज रिसाइट अबाउट प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू विल हैव टू प्लीज रिसाइट अबाउट कल्चर एंड सोसाइटी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। प्लीज रिसाइट ऑल कानून एंड ऑल थिंग्स ऑफ इस्लाम। आपके लिए जरूरी यह है कि आप कुरान में हर चीज को आप पढ़ें, लेकिन जरूरी यह है कि आप कुरान में हर चीज को आप पा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि आप कुरान में इस्लाम को पढ़ो, आप कुरान में खुदा के बारे में पढ़ो, आप कुरान में इस्लाम के बारे में पढ़ो, आप कुरान के बारे में पढ़ो। यहाँ तक कि फरमाया गया यू विल हैव टू प्लीज रिसाइट ऑल वर्ड बिकॉज़ अल्लाह सेंड ऑल थिंग इन द होली कुरान। आपके लिए जरूरी है कि आप पढ़ना है तो तमाम चीजों में से आप कुरान को पढ़ो, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में तमाम चीजों को नाज़िल फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लामा फारूक साहब तुल्लाह अलैहि जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे because you will have to listen because there is a lots of Islamic scholar। यहाँ पे बहुत बड़े अच्छे इस्लामिक टीचर स्कॉलर मौजूद हैं, आप सब के बेहतरीन बयानात को समाअत करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों सबसे पहली बात ये मैं बताता चलूँ, हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, स्टेज पे बड़े बड़े खुतबा आते हैं, शोरा हैं, लेकिन हमें ये सलाहियत एबिलिटी डिग्निटी एबिलिटी नहीं हो पाती कि वो कह क्या रहे हैं, हमें करना क्या है। बहुत सारे प्रोग्रामात हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मुस्लिम बच्चियां मुर्तद होती चली जा रही है। यहाँ तक कि रोजाना 1 2 3 4 प्रोग्रामात होते हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बुराइयां खत्म होने का नाम नहीं लेती है। उसके बावजूद भी तालीम और तरबियत पर कोई गुफ्तगू नहीं करता। उसकी वजह यह है कि अगर हमारे उलमाए कराम, हमारे तमाम के तमाम लोग, सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो है तालीम। आप तालीम के बगैर इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। यू विल हैव टू फर्स्टली प्लीज लॉट्स ऑफ प्लीज फोकस ऑन एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन। आपके लिए जरूरी यह है कि आप अपनी तालीम को सबसे ज्यादा तवज्जो देना है, वो इस्लामी तालीम है। इसलिए कि अगर इस्लामी तालीम आपके पास है तो आप कुरान को समझ सकते हैं, इस्लाम को समझ सकते हैं, अल्लाह उसके रसूल को समझ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास कुरान जैसी दौलत है, तालीम है, तो आप दुनिया में सबसे बड़े कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, लोग सबसे ज्यादा अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजेस की तरफ पढ़ाना ज्यादा फख्र महसूस करते हैं, जबकि उन बच्चों के पास सबसे पहली जो चीज होनी चाहिए वो है ईमान की दौलत, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत। अगर आपके बच्चों के सीने में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत, ईमान जैसी दौलत है और तालीम और शरीयत है, उसके बाद आप अपने बच्चों को चाहे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, एडवोकेट बनाओ, चाहे जिस मैदान में अपने बच्चों को डालो, लेकिन जरूरी यह है कि आपके बच्चों के सीने में सबसे पहले इस्लाम की तालीम होनी चाहिए, ईमान होना चाहिए। आपके बच्चों के सीने में ईमान जैसी दौलत होनी चाहिए। अगर ये दौलत है तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे सारी दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। तो फर्स्टली यू विल हैव टू प्लीज कलेक्ट लॉट्स ऑफ एजुकेशन ऑफ इस्लाम। आपके लिए जरूरी है कि सबसे पहले इस्लाम की तालीम हासिल करें। मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, स्कूल कॉलेज में लोग अपने बच्चियों को भेजते हैं, वहाँ पे बच्चियाँ चली जाती हैं, मुर्तद हो जाती हैं, उन्हें ये पता नहीं कि इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत क्या है। मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर जितने लोग आए हैं आप सबों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप हुजूर के फरमान पे अमल करो। मेरे आका ने क्या फरमाया है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ ये वाकई अल्फाज मंसूब किया जाता है, बाज़
बाज लोगों ने तो ये कहा है हदीस मुतवातिर में से है, लेकिन बाज लोगों ने ये कहा है कि एक मकूला है, लेकिन खैर अमल के लिए बेहतर है कि कहा गया है कि इल्म जो है माँ के पेट से कब्र के पेट तक इल्म हासिल करना है। चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी इंसान हो, आप लोग इल्म हासिल करेंगे, चाहे बूढ़े हो जाए, किसी भी एज पे चले जाए, लेकिन जरूरी ये है कि आप सबसे पहले इल्म हासिल करें। आप अगर इल्म नहीं हासिल करेंगे ना तो इस्राइल मसूदी साहब के बिला लमियाती नज़ीर व कफी नज़रीन पढ़ते चले जाएंगे, आप नहीं समझ सकते हैं। उसके समझने के लिए जरूरी ये है कि आपके पास इल्म जैसी दौलत होनी चाहिए। उसके समझने के लिए जरूरी ये है कि आपके पास शरीयत का इल्म होना चाहिए। अगर इल्म नहीं है तो आई कांट एबल टू सक्सेसफुल इन दिस लाइफ। आपके पास इल्म नहीं है ना तो आप इस दुनिया में अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर आपको कामयाबी हासिल करना है तो सबसे पहले जरूरी है कि इल्म हासिल करो, और इल्म उसी वक्त हासिल होगा जब आपके बच्चे माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी तरीके से करे। अगर ऐसी तरबियत हो कि बच्चे के सीने में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत हो, जब वो मोहब्बत होगी ना, यकीन जाने बच्चा भी हमेशा ये कहता हुआ नजर आएगा, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, जिसे हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। मेरे अजीज़ान मोहतरम, मैं यहाँ पर जितनी मेरी माँ और बहनें आई हैं, मेरे दोस्त आए हैं, सबों से मुअद्दिबाना इल्तिमास गुजारिश ये करता हूँ कि आप हजरात दीनी इल्म हासिल करें, अपने बच्चे बच्चियों को मुर्तद और काफिर होने से बचाएं, और इस्लामी तालीम हासिल कराने के बाद ही आप किसी स्कूल कॉलेज में उन्हें इल्म दें, इसलिए कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नज़ारे इतने यहाँ खुशनुमा नहीं होते, हमारे बीच अगर मुस्तफ़ा नहीं होते, न जाने अपने अकीदे का हाल क्या होता, बरेली के अगर अहमद रजा नहीं होते। नज़ारे इतने यहाँ खुशनुमा नहीं होते, हमारे बीच अगर मुस्तफ़ा नहीं होते, न जाने अपने अकीदे का हाल क्या होता, बरेली के अगर अहमद रजा नहीं होते, बरेली के अगर अहमद रजा नहीं होते। हमारी निगाहें देख रही मुल्क हिंद की एक अबकरी और दीनी दरसगाह, जिस दरसगाह से निकलने वाली खुशबुएं आज मुल्क हिंद और बैरून ममालिक तक पहुंच करके इस बात पर दलालत कर रही हैं कि यही वो दानिशगाह है जहां पर काल अल्लाह और काल रसूल की सदाओं का वो जामे जाम पिलाया जाता है, जिसे पीने के बाद में तालिबान उलूम नबुव्विया जब अपने दरसगाहे इल्मो अदब पर बैठ करके उन तालिबान उलूम नबुव्विया को पिलाते हैं जो उनकी दरसगाह में जानूए अदब तय करते हैं, तो वो भी आगे दोहल ये ऐलान करते हैं कि नबी के इश्क की दौलत, नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़ के कुछ भी नहीं, नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़ के कुछ भी नहीं। लगाओ जान की बाजी हुजूर की खातिर, लगाओ जान की बाजी हुजूर की खातिर, मेरे रसूल की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं, मेरे रसूल की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं, मेरे रसूल की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। मैं लाके मुबारकबादी पेश करता हूँ मेरे बड़े ही करम फरमा मुखलिस कारी खुशलहान मुजव्विद असर हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद तहसीन रजा साहब और उनके दीगर साथी जो इस मदरसे के इन कोठरियों में बैठ करके तालिबान उलूम नबुव्विया के उलझे हुए जुल्फों को अपने इल्म फन से संवारते हैं और पैगाम देते हुए नजर आते हैं कि ये मदरसा आपके ईमान और अकीदे की हिफाजत करने के लिए इल्म का किला बनाया गया है। हमारे दरमियान हमारे बाहर से आए हुए मुकर्रिर खुसूसी खतीब हिंदुस्तान नाज़िश बज़्म इल्म फन हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अहमद साहब अलीमी तशरीफ रखते हैं। इनका पाकीज़ा बयान अभी चंद ही मिनट के बाद में होगा। उससे कबल मैं बुलबुल बाग़े रिसालत वासिफ़े खैरुल अनाम मोहतरम भाई ताज व मोहम्मद अब्दुर रऊफ साहिबान से मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ लाएं और नबी की नात पढ़ें। हम तमामी हजरात हकीकत व मोहब्बत
मोहब्बत के साथ में अपने आका के शान में लिखे गए हुए नात के मिसरों को सुने और मिसरों की बरकतों को अपने दामन में समेटे, नारा लगाएं और साहेब because you will have to please collect lots of education for thinking the ash'ar of आला हजरत। अगर आपको आला हजरत सरकार के अशार को समझना है ना, तो आपके बहुत सारे उलूम की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह सेंड ऑल होली कुरान अकॉर्डिंग टू मी 78,000 वर्ड्स इन द होली कुरान। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में 78,000 से ज्यादा अल्फाज हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। वो है इकरा, जिसका माना है पढ़ो। अब क्या पढ़ें, किस चीज के बारे में पढ़ें और क्यों पढ़ें? मेरे अजीजान मोहतरम, मेरे दोस्तों, इकरा